तो कैसे हैं दोस्तों। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। अगर अच्छे नहीं हैं तो अच्छे रहने की कोशिश करिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। अगर आप एक कॉमन सर्विस सेंटर संचालक CSC BLE हैं तो मैं आपके लिए एक अपडेट लाया हूं। जो अपडेट है डिजिटल सेवा पोर्टल में उस सर्विस के बारे में जो आपको सबसे बेस्ट कमीशन दे रही है। ये जो कमीशन है वो 755 रुपये 59 पैसे तक का हो सकता है। तो चलिए ये बताऊंगा आपको इस वीडियो में कि कौन सी वो सर्विस है जिसे देकर आप 755 रुपये 59 पैसे तक का कमीशन अर्जन कर सकते हैं। तो चलिए लगातार हमारे इस वीडियो में बने रहिए, वीडियो को स्किप ना करिए और देखते रहिए। तो इससे पहले मैं आपसे करना चाहूँगा एक छोटी सी निवेदन कि अगर आप हमारे डिजिटल ज्ञान इन हिंदी YouTube चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के लिए दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल के घंटे को भी दबा लें ताकि जब भी मैं कोई वीडियो लाऊं तो सबसे पहले आप तक पहुंच सके, और हो सके तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर भी करें। तो चलिए अब बताते हैं आपको कि कौन सी वो सर्विस है। तो ये जो सर्विस है वो आपको डिजिटल सेवा पोर्टल में ITR के रूप में है, यानी इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग के नाम से जो है आप यहाँ पे इस सर्विस को देख सकते हैं। तो यहाँ पे थोड़ी सी जो है पढ़ के सुना दूँ। एक पोस्ट है, इसमें आप देख सकते हैं, एक पंपलेट है, इसमें ये लिखा हुआ है कि क्या आप अपने CSC केंद्र से आयकर रिटर्न भरने की सेवा दे रहे हैं। BLE नागरिकों की आयकर रिटर्न भरे और अच्छा कमीशन पाएं। तो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि कैसे आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग करनी है और क्यों ये फाइलिंग करनी ज़रूरी होती है, और इसमें जो है आपको 16 और 16A फॉर्म क्या होता है। तो ये तमाम जानकारी वीडियो में देने वाला हूं, तो आप वीडियो को देखते रहें। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि BLE का जो कमीशन स्ट्रक्चर है वो यहाँ पर देख सकते हैं कि आय सीमा और प्रकार BLE का कमीशन। अगर आप वेतन आय वाले लोगों का यहाँ पे ITR फाइल कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको 141 रुपये 6 पैसे का आपको कमीशन मिलेगा। यहाँ पे व्यवसायिक आय वाले 20 लाख से कम हैं तो उनको अगर आप यहाँ पे ITR फाइल करते हैं तो 236 रुपये का आपको कमीशन देखने को मिलेगा। व्यवसायिक आय 20 लाख से अधिक है, यानी जो व्यापार कर रहे हैं, जो भी बिजनेस कर रहे हैं, उसमें उनका इनकम 20 लाख से अधिक है तो अगर उनका ITR फाइल करेंगे आप तो 708 रुपये का आपको कमीशन देखने को मिल सकता है। तो चलिए बात करते हैं कि आप ITR फाइल जो है वो किनका किनका कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ थोड़ा सा, एक मेरे पास यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इनकम टैक्स रिटर्न भरने की सेवा सभी आमजन जैसे कि सरकारी कर्मचारी, स्कूल टीचर, प्राइवेट कर्मचारी, छोटे दुकानदार, लघु एवं मध्यम आकार के व्यवसायी, किसान, स्वयं CSC होल्डर आदि CSC पोर्टल से प्राप्त कर सकते हैं। बिल्कुल आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किन लोगों का आप जो है ITR फाइल कर सकते हैं, यानी इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग कर सकते हैं। तो ये जो है बेसिकली आप ऑफिशियल चैनल से भी ऑफिशियल पोर्टल से भी कर सकते हैं, लेकिन आपको वहाँ पे कमीशन देखने को नहीं मिलेगा। और आप अपने CSC पोर्टल से करते हैं तो ये बिल्कुल आसान तरीका है और यहाँ पे आपको कमीशन भी देखने को मिलेगा। तो अगर आप CSC होल्डर हैं तो स्वयं का भी आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग कर सकते हैं। इससे क्या फ़ायदे होते हैं इनकम टैक्स रिटर्न का, ये आप जान लीजिए। तो ITR भरने का जो फ़ायदा होता है, इनकम टैक्स रिटर्न भरने का फ़ायदा क्या क्या है, तो वहाँ पर पढ़ सकते हैं कि अधिक कटा हुआ TDS वापस पाने के लिए आप जो है यहाँ पे इनकम टैक्स रिटर्निंग फाइलिंग कर सकते हैं। अगर आप किसी भी सर्विस को दे रहे हैं तो वहाँ पे आपका जो TDS कटता है आप उसे वापस पाना चाहते हैं, वो जितनी भी TDS आपकी कटी है उसे आप वापस लेना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे चलिए मैं आपको डिजिटल सेवा पोर्टल में दिखाऊंगा कि TDS कैसे किसी भी सर्विस में आपकी कटती है। अगर नहीं जानते हैं तो, अगर जानते हैं तो अच्छा है, और नहीं जानते हैं तो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो वीज़ा प्राप्त करने के लिए भी ये आवश्यक होता है, किफ़ायती दर पर फाइलिंग भी हो जाती है, इनकम प्रूफ का महत्वपूर्ण दस्तावेज भी हो सकता है। ये जो अगर ITR आप फाइल करते हैं तो आप अगर आपका जो भी आय का स्रोत है उसका महत्वपूर्ण जो दस्तावेज है, जहाँ पे आपको इनकम प्रूफ मांगा जा रहा है, वहाँ पे इसको आप लगा सकते हैं। अगर आप क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हैं तो वहाँ भी इसे लगा सकते हैं। गवर्नमेंट टेंडर के लिए ज़रूरी होता है तो इसे आप गवर्नमेंट टेंडर में भी यूज़ कर सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं कि लोन एप्लीकेशन के लिए अनिवार्य डॉक्यूमेंट भी ये है। अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो उस एप्लीकेशन में इसका कॉपी लगाकर
इसे सबमिट कर सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं कि इस सर्विस को आपको कैसे लोगों को प्रोवाइड करना है डिजिटल सेवा पोर्टल के माध्यम से। तो सबसे पहले आपको दो मेथड इसमें मिलते हैं। तो सबसे पहले अगर आप डिजिटल सेवा पोर्टल से लॉगिन करना चाहते हैं तो डायरेक्ट आप यहाँ पे लिखेंगे डिजिटल सेवा, यहाँ पर डिजिटल सेवा पोर्टल, और उसके बाद जैसे ही डिजिटल सेवा पोर्टल URL में लिख लेंगे उसके बाद आपको फर्स्ट ऑप्शन जो यहाँ पे मिलेगा डिजिटल सेवा पोर्टल, जैसे आप लॉगिन करते हैं वैसे यहाँ पे लॉगिन सेक्शन में जाकर लॉगिन कर लें। उसके बाद आपसे जो है यूज़र आईडी और पासवर्ड मांगेगा। तो चलिए यहाँ पे हम यूज़र आईडी और पासवर्ड पुट कर देते हैं। जैसे ही आप यूज़र आईडी और अपना पासवर्ड पुट कर लेंगे उसके बाद यहाँ पे कैप्चा डालने के बाद आपको यहाँ पे रिमेंबर मी का ऑप्शन मिलेगा। रिमेंबर मी का ऑप्शन इसलिए है कि आप इस यूज़र आईडी और पासवर्ड को दोबारा ना पूछें, तो मैं इसे नहीं इनेबल करने वाला हूं और आपको भी इसे इनेबल नहीं करनी चाहिए क्योंकि आजकल जो है बहुत सारे साइबर अटैक हो रहे हैं। तो इसलिए आप पासवर्ड को याद ही रखने की कोशिश करें, आप अपने कंप्यूटर में सेव ना करें। उसके बाद यहाँ पे साइन इन पे क्लिक करें। जैसे ही साइन इन पे क्लिक करेंगे आपका ऑथेंटिकेशन होगा। ऑथेंटिकेशन होने के बाद अगर आपका डिजिटल सेवा पोर्टल रन कर रहा है, सब चीज़ सही है, तो यहाँ पे इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे आप सर्च इंजन में जाएंगे और इसमें लिखेंगे ITR। ITR लिखने के बाद यहाँ पे आपको दो ऑप्शन, यहाँ पे इनकम टैक्स, केवल इनकम लिखें, ITR ना लिखें क्योंकि जल्दी नहीं आती है। तो इनकम लिखें INCOME। इनकम जैसे ही लिखेंगे आपको तीन ऑप्शन यहाँ पे दिखेंगे। सबसे पहला दिखेगा कास्ट एंड इनकम सर्टिफिकेट, दूसरा आपको दिख रहा है इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग, और तीसरा भी वही है इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग। तो यहाँ पे दो बेसिकली जो है पोर्टल में मौजूद है। तो आपको सबसे पहले वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग पे। जैसे ही आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग पे क्लिक करेंगे आपको टैक्स टू विन का जो है वेबसाइट पे लेते चला जाएगा और यहाँ पे आपको हिंदी में, अगर आप इसे वेबसाइट को देखना चाहते हैं तो हिंदी में देख सकते हैं। अगर आपको इंग्लिश में प्रेफरेंस अच्छा है, इंग्लिश में ही आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पे इंग्लिश में क्लिक कर सकते हैं। तो उसके बाद आप यहाँ लॉगिन CSC यूज़र लॉगिन के लिए आपको ऑप्शन दिया हुआ है। तो यहाँ पे लॉगिन विथ डिजिटल सेवा कनेक्ट पे आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे आपको अंदर का जो है इंटरफेस इस प्रकार से आपको शो करेगा। तो यहाँ पे अगर आप हिंदी में देखना चाहते हैं तो हिंदी में ही इसे रहने दें, और अन्यथा अगर आप इंग्लिश में इसे पढ़ना चाहते हैं, अगर इंग्लिश में इस फॉर्म को देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे इंग्लिश में कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे हिंदी ही रहने देते हैं जो बाय डिफ़ॉल्ट मेरा है अभी। तो यहाँ पे मूल सूचना विवरण, ये जो है बहुत ही भरना आसान है, इसमें कोई भी आपको इतनी जो है नॉलेज की ज़रूरत नहीं है। तो मैं आपको फटाफट जो है यहाँ पे बता देता हूँ। तो सबसे पहले जो भी कैंडिडेट हैं, आपके पास जो भी कस्टमर आया है कि हमारी जो है इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग करनी है, तो आप उनका पैन कार्ड यहाँ पे डालें। उसके बाद आप आधार संख्या डालें। उसके बाद यहाँ पर उनकी जो भी पैन कार्ड पे जन्म तिथि है, एक बात का आप ध्यान रखें कि पैन कार्ड और आधार कार्ड में जो भी डिटेल्स हैं वो बिल्कुल सेम होनी चाहिए, अलग अलग नहीं होनी चाहिए। और एक बात और कि आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए, क्योंकि जब भी उनके पास OTP के लिए वेरिफिकेशन का कॉल आएगा तो वो OTP उनको देना होगा, तभी जाकर उनका ITR पूर्ण रूप से फाइल हो पाएगा। तो यहाँ जन्म तिथि डालना होगा, उसके बाद पिता का नाम और पहला जो उनका नाम है वो डालना है, और अंतिम जो नाम है जो कैंडिडेट का जो पैन कार्ड पे लिखा हुआ है उनका पहला नाम और यहाँ पे अंतिम नाम यहाँ पे डालना है। मोबाइल नंबर यहाँ पे डालेंगे। ईमेल आईडी कोई मैंडेटरी नहीं है, लेकिन फिर भी आप यहाँ पे ईमेल आईडी को जरूर दर्शा दें। और यहाँ पे एक आपको पासवर्ड का ऑप्शन मिल रहा है, तो ये पासवर्ड क्या है तो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। चलिए न्यू टैब ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे लिखना है इनकम टैक्स फाइलिंग के जो ऑफिशियल वेबसाइट है इस पे आपको चला जाना है। इस पे आपको चले जाना है इनकम टैक्स फाइलिंग के वेबसाइट पे। जैसे ही आप जाते हैं तो आपको इस वाले सेक्शन में आपको रजिस्टर यूज़र पे क्लिक करते हैं, जैसे लॉगिन हियर पे। तो यहाँ पे आपको जो यूज़र आईडी और पासवर्ड आपका क्रिएट है
उसे आपको यहाँ पे, अगर आपको पासवर्ड याद है तो यहाँ पे पासवर्ड डाल देना है। अगर उसने पहले उन्होंने इनकम टैक्स पहले भी फाइल किया है तो यहाँ पे अगर उनका पासवर्ड आपको मालूम नहीं है तो यहाँ पे रीसेट करके उनका पासवर्ड आप जनरेट कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम फिलहाल क्लोज कर देते हैं। ये वेबसाइट काम नहीं कर रहा है क्योंकि ये मेंटेनेंस में है। ये 7 जून 2021 से जो है ये कार्य करने लगेगा, तो फिलहाल अभी ये कार्य नहीं कर रहा है, तो इसे हम क्लोज कर देते हैं। क्लोज करने के बाद आप जो वहाँ पे मैंने बताया आपको पासवर्ड डालने के लिए, वहाँ पे इसी पासवर्ड का मैंने जिक्र किया, और नहीं भी डालेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको कोई परेशानी नहीं है। केवल आपको 2 बार OTP मांगा जाएगा और आपका वेरिफिकेशन यहाँ पे किया जाएगा। इसके बाद यूज़र टाइप में आप किसी दूसरे कस्टमर का कर रहे हैं, फिर भी आप यहाँ पे VLE का ऑप्शन चूज करेंगे। ये यूज़र सिटीजन उसके लिए है कि जिसका जो VLE नहीं है उसके लिए यहाँ पे ये ऑप्शन है। वो अगर यूज़र सिटीजन में अगर VLE में वो क्लिक कर देता है, कोई आम व्यक्ति है अगर VLE नहीं है वो यहाँ पे क्लिक कर देता है VLE वाले ऑप्शन पे, तो उसके पास CSC का यूज़र ID पासवर्ड नहीं होगा, तो वो यहाँ पे उसमें जो है VLE वाले ऑप्शन से वो नहीं यहाँ पे ITR भर सकता है। यूज़र सिटीजन और VLE वाले ऑप्शन में क्या अंतर है, तो इस दोनों में बशर्ते अंतर इतना है कि VLE को कमीशन मिलती है और यूज़र जो अगर नॉर्मल जो सिटीजन है, आम व्यक्ति जो जिसके पास CSC ID नहीं है, वो अगर यहाँ से फाइलिंग करता है तो उसे जो है यहाँ पे कोई भी बेनिफिट नहीं मिलने वाला है, कोई भी कमीशन नहीं मिलने वाला है। तो यहाँ VLE पे आप चूज कर लेंगे क्योंकि आप CSC यूज़र हैं, तो यहाँ पे VLE पे चूज करेंगे। उसके बाद यहाँ पे पता में पूरा पता सही से भर लेंगे, पिन कोड, एड्रेस टू, और यहाँ पे सभी बैंक खातों का विवरण जो यहाँ पे आपको सही भरना है, जिसपे आपको ITR की जो रिटर्न फाइलिंग करने के बाद जो वापस पैसे आएंगे उसको यहाँ पे किस खाते पे आपको प्राप्त करने हैं, तो उसकी सही आपको जानकारी भर देनी है। उसके बाद ग्राहक का मुख्य आय स्रोत, अब यहाँ पे सही आपको जानकारी देनी है कि ग्राहक का मुख्य आय का स्रोत क्या है। इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग का जो मुख्य पर्पस यही होता है कि वो किस बेसिस पे कार्य कर रहे हैं, TDS कटा है तो उसको वापस पाने के लिए ही करते हैं, तो उनको बताना है कि किस प्रकार के जो है वो आय के स्रोत रखते हैं। तो यहाँ पे वेतन वाले अगर व्यक्ति हैं तो यहाँ पे आपको हाँ पे क्लिक कर देना है। अगर उनको वेतन मिलता है, सैलरी पर्सन है, तो यहाँ पे हाँ पर क्लिक कर देना है। उनके बाद अन्य आय, अगर उनका अन्य कोई आय है तो यहाँ पे हाँ या नहीं में क्लिक करना है आपको। अगर उनका किसी अन्य स्रोत से आय है तो यहाँ पे हाँ पे टिक मार्क करना है, अगर नहीं है तो यहाँ पे नहीं पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे अगर उनका आय स्रोत हाँ है तो हाँ पे क्लिक करें, ना है तो ना पे क्लिक करें। तो चलिए यहाँ पे हम नहीं पे क्लिक कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल रहा है कि व्यवसाय आय कारोबार 1 करोड़ से कम होना चाहिए, यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, नीचे आप देख सकते हैं कि लेस देन 20 लाख टर्नओवर, यानी 20 लाख से अगर कम है तो यहाँ पे क्लिक करें, अगर 20 लाख से ज़्यादा है तो यहाँ पे क्लिक करें। और अगर आप नहीं जान रहे हैं कि कितना मेरा टर्नओवर है तो यहाँ पे नो पे क्लिक करें, और यहाँ पे और नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा कि क्या आपकी सालाना आय 2.5 लाख से ज़्यादा है, तो यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे, यस, नो और नो श्योर, यानी पता नहीं पे आपको हाँ, नहीं और पता नहीं तीनों ऑप्शन मिलेंगे। तो अगर आपको मालूम है कि 2.5 लाख से ज़्यादा है तो यहाँ पे यस क्लिक करें, अगर आपको नहीं लगता है तो नहीं पे क्लिक करें, और यहाँ पे नॉट श्योर, यानी अगर आपको मालूम नहीं है तो यहाँ पे आप नॉट श्योर पे क्लिक करें। जैसे ही आप नॉट श्योर पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे निम्नलिखित दस्तावेज को अब आपको स्कैन करने के लिए कहेगा। तो यहाँ आपको पैन कार्ड जो है अपलोड कर देनी है स्कैन करके, जिसकी प्रारूप आपको रखनी है PDF, PNG और GIF और JPG में। आपको इस ऑप्शन में ही आपको जो पैन कार्ड का प्रारूप है उसको यहाँ पे अपलोड करना है। उसके बाद आपको जो है ये देखने को मिल रहा है फॉर्म 16 और 16A। तो बेसिकली ये फॉर्म क्या है, मैं आपको ये भी बता दे रहा हूँ कि 16A और 16A फॉर्म जो है वो किस केस में जाहिर किया जाता है। तो 16 जो फॉर्म है वो सैलरी पर्सन के केस में जाहिर किया जाता है। अगर किसी कंपनी में आप एम्प्लॉय हैं तो वहाँ का जो आपका एम्प्लॉयर जो आपका एम्प्लॉय है, मतलब जो हेड है आपका, जो भी TDS कटता है, जिस भी आपको वेतन देता है तो उसमें जो TDS कटता है,
तो वो किस प्रकार से टीडीएस कटा है, किस किस महीने में कितनी कितनी टीडीएस कटे हैं, वो बेसिकली 16 फॉर्म में जिक्र होता है। और 16A भी उसी प्रकार का फॉर्म है, लेकिन इसमें क्या होता है कि इसमें पूरी समरी होती है कि कब कटा है और किस लिए काटा गया है और कितनी कितनी कटा है और कौन कौन कंपनी के द्वारा, अगर बहुत सारे आप कंपनियों में कार्य करते हैं तो वहाँ पे, और बहुत सारे सर्विसेज में भी कार्य करते हैं, तो ये 16A फॉर्म आपको देना होता है। तो ये अनिवार्य नहीं है फिलहाल इसमें, तो आपको इसे अपलोड नहीं करना है, कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो आपको केवल पैन कार्ड ही यहाँ पे अपलोड करके छोड़ देना है। और जैसे ही नीचे आना है तो आपको निर्धारण वर्ष दिखाई देगा। तो अभी आप 2021-22 के लिए ही इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको आई एक्सेप्ट पे क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पे जमा करें पे क्लिक करना है। तो जैसे ही जमा करें पे क्लिक करेंगे आपको नेक्स्ट प्रोसेस आएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि प्लान प्राइस 1770 रुपये का यहाँ पे प्लान प्राइस है, और उसके बाद आपको डिस्काउंट देख सकते हैं कि 755 रुपये 59 पैसे तक का यहाँ पे आपको कमीशन देखने को मिल रहा है, जो कि मैंने आपको जिक्र किया था कि यहाँ पे आपको थंबनेल में मैंने बताया था कि 755 रुपये 59 पैसे तक का आप कमीशन कमा सकते हैं। तो यहाँ पे बिल्कुल जो है ये प्रूव हो गया। और इसमें देख सकते हैं कि आपको टोटल जो पे आउट करनी है वो 1014 रुपये 41 पैसे की करनी है पेमेंट, जिसमें आपको जीएसटी इंक्लूड करके 1197 जो है पेमेंट हो रहा है। तो यहाँ पे जमा करें पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे मैंने डिटेल्स को फिल नहीं किया है, इसलिए ये हमें कह रहा है कि पहले इसे डिटेल्स को फिल करें। तो मैं ये डेमो वर्जन में बता रहा था। उसके बाद मैं बता दूं कि आपको पेमेंट करने के बाद कुछ इस तरह का आपको रिसिप्ट देखने को मिलेगा, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस तरह का आपको जो है रिसिप्ट देखने को मिलेगा। इसे आपको प्रिंट करके कस्टमर जो आपके आए हुए हैं उसे आपको दे देनी है। इस तरह का पेमेंट करने के बाद आपको इस तरह का जो है रिसिप्ट जो है जनरेट होकर मिलेगा। उसके बाद जिनका भी आपने इनकम टैक्स रिटर्न के लिए इस वेबसाइट पे जो है, इस पोर्टल पे जो है दर्ज किया है डिटेल्स को, उसके बाद उनके पास एक जो है कॉल आएगा, जो कुल इन नंबरों से आएगा जिनकी यहाँ पर देख सकते हैं, जिनकी ITR भरी जाती है उनके उनसे पास OTP के लिए इन्हीं मोबाइल नंबरों से कॉल आएगा। तो यहाँ पे उनके पास OTP आएगा वेरिफिकेशन के लिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि इन नंबरों से जो है उनको कॉल आएगा, जो मैं डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। तो वहाँ पे आप देख सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ जो है आप पढ़ सकते हैं कि यह OTP इनकम टैक्स पर अकाउंट बनाने के लिए और TDS चेक करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर 2 बार उनसे जो है OTP मांगा जाएगा, तो उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है। इन्हीं नंबरों से उनके पास कॉल आना चाहिए। दूसरे नंबर से अगर कॉल आता है तो आप उसे न बताएं, कि उनको OTP शेयर ना करें। इन्हीं नंबरों से आपको कॉल आनी चाहिए और इन्हीं नंबरों पे आपको उनको बता देना है और उनको लिख के दे भी देना है। आपके जो कस्टमर आए हुए हैं उनको बता देना है कि इन्हीं नंबरों से आपको कॉल आएगा और उनको आपको जो है OTP बता देना है। तो चलिए, आपको कुछ क्वेश्चन आपके मन में होंगे तो आपको वो भी क्वेश्चन मैं क्लियर कर देता हूँ। नॉर्मल सी क्वेश्चन है, यहाँ आमतौर पे पूछे जाने वाले कुछ सवाल, यहाँ पे सवाल हैं, तो मैं उसके आपको जवाब यहाँ पर दे देता हूँ। क्वेश्चन आप कर सकते हैं या क्वेश्चन पहले से हैं, फ्रैंक क्वेश्चन में जो है ये आप पहले से मौजूद हैं। तो मैं आपको ये पढ़ के सुना देता हूँ कि ITR फाइल के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। तो सबसे पहले जो है पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक डिटेल्स, मोबाइल नंबर आदि। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको इतनी जो है ITR फाइल करने के लिए डॉक्यूमेंट ज़रूरत है। पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक डिटेल्स, मोबाइल नंबर और इत्यादि इसमें से ज़रूरत है, जैसे ईमेल ID वगैरह। फॉर्म भरने के बाद क्या होगा, तो फॉर्म भर देंगे अगर टैक्स टू विन, अगर इस पोर्टल पे आप अपलोड कर देंगे सारे डिटेल्स को, तो उसके बाद जो है टैक्स टू विन की सेवा आधारित आपको जल्द ही आगे की प्रक्रिया के लिए आपसे संपर्क करेंगे। तो मैंने आपको बताया था कि आपको नंबरों से कॉल आएंगे जिससे आपको OTP वेरिफिकेशन करवाना होगा। उसके बाद आप यहाँ पे क्वेश्चन पढ़िए, ITR भरने के बाद डॉक्यूमेंट्स कैसे मिलेंगे। जब आप ITR भर लेंगे उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट कैसे प्राप्त होंगे। तो मैंने आपको बताया था ITR भरने के बाद डॉक्यूमेंट आपकी ईमेल ID पर उपलब्ध कराए जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे आपको ईमेल ID दे देना है, ताकि आपकी जो भी इनकम टैक्स फाइल हो जाने के बाद जो डॉक्यूमेंट रहेगी वो आपको ईमेल कर दी जाएगी। उसके बाद क्या बैंक स्टेटमेंट अपलोड करना अनिवार्य है, तो इस क्वेश्चन को भी आपको बता दे रहे हैं कि नहीं, बैंक स्टेटमेंट अपलोड करना अनिवार्य नहीं है। यानी उसकी जो कॉपी है उसको स्कैन करके अपलोड नहीं करना है, केवल डिटेल्स को यहाँ डाल देनी है।
उसके बाद FY 2020-21 की ITR का क्या मतलब है, इसकी भी आप उत्तर सुन लें कि FY 2000 फाइलिंग जो है 2020-21 ITR का मतलब है इनकम TDS जो अपने 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक कमाए हैं, उसका रिटर्न फाइल करने के लिए जो ITR इनकम टैक्स रिटर्न आप कह रहे हैं, वो इसी का मतलब है कि आप 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक जो आपने कमाया है उसको आपको वापस, जितनी भी TDS कटे हैं उसे आप वापस पा सकते हैं। उसके बाद क्या ITR भरने के लिए OTP देना अनिवार्य है, तो आप यहाँ पे उत्तर सुनिए कि आधार OTP की आवश्यकता 2 जगह पर पड़ती है। इनकम टैक्स पर अकाउंट बनाते समय मैंने आपको बताया था कि E-फाइलिंग जो मैंने आपको वेबसाइट दिखाया था, वहाँ पे अकाउंट बनाते समय जो है OTP की आवश्यकता होती है। उसके बाद ऑनलाइन ITR वेरीफाई करने के लिए जो जितने भी TDS कटे होते हैं उसको वेरिफिकेशन करने के लिए यहाँ पे जो है ITR वेरीफाई करने के लिए वहाँ पे OTP की आवश्यकता होती है। तो आपसे यहाँ पर फिर से पढ़ें एक क्वेश्चन और, TDS की रिफंड ITR के कितने दिन बाद आ जाएंगे। आपके मन में ये प्रश्न भी रहेगा कि TDS जब आप भर देंगे इस पोर्टल पे, जब TDS आप किसी का भरेंगे, कस्टमर का या खुद अपना भरेंगे, तो यहाँ पे कितने दिनों में आपको रिटर्न वापस आ जा सकता है। तो यहाँ पे ऑप्शन में आपको आंसर दिया गया है कि ITR भरने के 20 से 25 दिन के बाद खाते में आ जाएगा, अगर सही, बिल्कुल आपने सही से उनको जानकारी दी है। जो कॉल आपके पास आएगा उस पर आपने सही OTP की वेरिफिकेशन कराई है, तो यहाँ पे आपको जो है 20 से 25 दिन के बाद आपके खाते में जो पेमेंट है TDS जो कटा हुआ है वो रिटर्न आपका आ जाएगा। पेमेंट कटने के बाद कब कॉल आएगा, तो 1 से 3 दिन के बीच में। अगर आपसे कस्टमर पूछता है कि ये अगर आपने फाइलिंग कर दी है, आपने रिसिप्ट हमें दे दिया है, तो मुझे कॉल कब तक आएगा, तो आपको बता देनी है कि 1 से 3 दिन के बीच में आपको कॉल आ जाएगा। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आप समझ भी गए होंगे कि कैसे आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है। और बेसिकली 16A और 16 फॉर्म में मैंने आपको बताया कि 16 फॉर्म वो है कि किसी कंपनी में आप काम कर रहे हैं तो वहाँ पे सैलरी परसेंट से आप हैं, तो आप उस कंपनी से 16 फॉर्म जो है बेसिकली एक TDS यानी सर्टिफिकेट होता है जो आपका बताता है कि आपके कितने टैक्स कैलकुलेट, वो जो डिटेल्स हैं वो कितनी कितनी हैं, कहाँ कहाँ से कैसे कैसे आपको TDS कटे हैं। और 16A में होती हैं कि बहुत सारे कंपनी से आप जुड़े हुए हैं, उसमें आपका TDS कट रहा है, और या मान लिया जाए CSE में ही है तो आप बहुत सारे सर्विसेज पे काम करते हैं, तो 16A ही फॉर्म वहाँ पे अवेलेबल हो सकता है। वहाँ पे आपको 16A फॉर्म ही इसमें डालना होगा। लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसा करना नहीं है, इसको अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है। केवल आप पैन कार्ड अपलोड कर दें और ये डिटेल्स को अच्छे से भर दें। भरने के बाद जो हमने बताया कि यहाँ पे सबमिट करने के बाद जमा करे पेमेंट पे आपके वॉलेट से पैसे कट जाएंगे, और जो है आपको रिसिप्ट उनको दे देनी है और बता देनी है कि 1 से 3 दिन के भीतर आपको कॉल आ जाएगा। आपको मोबाइल चालू रखनी है और ये भी बता देना है कि आपको इन नंबरों से कॉल आएगा, जो यहाँ पर देख सकते हैं। मैं धीरे धीरे आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए इन नंबरों से आप कॉल आएगा। वीडियो को आप पॉज कर करके यहाँ पे एक एक नंबर को नोट कर सकते हैं और अपने जो है कस्टमर को दे सकते हैं, या इसे नोट कर लें और पेज पे लिख कर रखें और उसे जो है प्रिंट आउट करके भी, जो आप प्रिंट आउट का स्लिप देंगे कस्टमर को, उसके पीछे ये नंबर भी उन्हें प्रिंट करके दे सकते हैं। तो आई होप कि ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो आपको जानकारी भी मिली होगी कि कैसे इस सर्विस में कार्य करना है। तो मिलेंगे अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों से लेना चाहूँगा अलविदा। कारवां तो चल पड़ा है। सॉइल हेल्थ कार्ड से लेकर डिजिटल मंडी तक, छोटे शहरों में BPO से लेकर E-स्कॉलरशिप्स तक, कारवां तो चल पड़ा है। हाथ बढ़ा के तू भी चल। हॉस्पिटल में ऑनलाइन अपॉइंटमेंट से लेकर टेलीमेडिसिन तक, सबके पास है अब नई ताकत, सबके पास है अब नई ताकत। देश बन रहा है डिजिटल, अब सब कुछ बिल्कुल सामने होगा, होगा सब कुछ सरल। बिल पेमेंट से लेकर जीवन प्रमाण पत्र तक, कॉमन सर्विस सेंटर से पाएं सभी सुविधाएं। अरमानों में रफ्तार है,
नए पेमेंट सिस्टम्स, सरल हुआ व्यापार। सबके पास है अब नई ताकत, सबके पास है अब नई ताकत, देश बन रहा है। डिजिटल इंडिया, देश बन रहा है डिजिटल।